Dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome to the Arambha Batch 2024. So today we are going to discuss which topic? That is Human Anatomy and Physiology. तो एक क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि DSSB, BMC, AMC, कारागृह विभाग एग्जामिनेशन एज वेल एज रेलवे फार्मासिस्ट भर्ती. सो ये रहा हमारा रेलवे फार्मासिस्ट का डे 11 एज वेल एज जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उनके लिए हमारा ये चल रहा अभी डे 11. ठीक है. सो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हार्ट, उसके बाद एक्शन ऑफ के बाद कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, उसके बाद ECG. ठीक है, ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं. तो क्या करना है आपको? पेन पेपर लेके बैठिए और साथ में नोट्स भी क्रिएट करते जाइए. ठीक है. और आप सबको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सबके लिए, जिन लोगों को टेस्ट डेली बेसिस देना है, आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है. टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी करना है. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक यहाँ पे दी है. उसके बाद जो भी आपको चैनल पे डेमो टेस्ट दिख रहे हैं सारे आपको डेली बेसिस सॉल्व करने हैं. डेली मैं डेमो टेस्ट डालती हूँ, उसका रिजल्ट आपको टेलीग्राम पे शो होगा. ठीक है, किसको कितने मार्क्स मिले, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, टॉप 15-20 पीपल्स की रिज़ल्ट मैं अनाउंस कर देती हूँ. ठीक है. सो आपको भी कब आना है टॉप 20 में, टॉप 15 में, टॉप 10 में, सोचो आप, आपके पढ़ाई पे डिपेंड है. ठीक है. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था, क्या क्या देखा था? राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है. उसके बाद लेयर ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट कितने होते हैं. तो कितने टाइप के लेयर होते हैं? 3 टाइप्स के लेयर होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. द फर्स्ट इज आउटर लेयर. हमने देखा था कि आउटर लेयर कौन सा होता है? आउटर लेयर होता है दैट इज पेरिकार्डियम. कौन सा होता है? पेरिकार्डियम. उसके बाद देखा था विच वन? उसके बाद देखा हमने मिडल लेयर. मिडल लेयर कौन सा होता है? तो मिडल लेयर होता है दैट इज मायोकार्डियम. विच वन? मायोकार्डियम. थर्ड देखा था हमने इनर लेयर. इनर लेयर कौन सा होता है? दैट इज एंडोकार्डियम. कौन सा होता है? एंडोकार्डियम. ठीक है. आउटर लेयर इज पेरिकार्डियम, मिडल लेयर इज मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इज एंडोकार्डियम. उसके बाद हमने देखा था, हमें देखना है एक्शन ऑफ हार्ट. क्या देखना है? एक्शन ऑफ हार्ट. उसके लिए सॉरी कि मैंने उसके लिए कोई PPT या फिर PDF नहीं बनाई है, तो मैं बस आपको इसी तरह समझाते जाती हूँ. बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. सो आई थिंक आपको समझ में आएगा, आई होप. ठीक है. सो द एक्शन ऑफ हार्ट जो होता है तो उसमें आता है फर्स्ट हमारा क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट. विच वन? क्रोनो, आई थिंक ब्लैक ही बेटर रहेगा. सो द फर्स्ट इज क्रोनोट्रॉफिक. कौन सा होता है? क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट. विच वन? क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट. तो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है? द फर्स्ट इज एक्शन ऑफ हार्ट में देखेंगे क्रोनोट्रॉपिक एक्शन. तो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है? ये होता है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट. किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट. एक सेकेंड, मुझे ब्लैंक चाहिए थोड़ा. ये रहा. ठीक है. सो द फर्स्ट इज क्रोनोट्रॉपिक एक्शन. तो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है? ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट. क्रोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होती है? क्रोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है? तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट. क्या होता है? हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट. ठीक है. क्रोनोट्रॉपिक एक्शन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट. ये 2 टाइप की होती है. एक होती है टैचिकार्डिया एंड अनादर होती है ब्रैडीकार्डिया. क्या होती है? एक तो होती है हमारी टैचिकार्डिया, सेकेंड वन इज ब्रैडीकार्डिया. तो टैचिकार्डिया में क्या आता है? टैचिकार्डिया होता है एक
कि इसमें क्या होता है, टैचिकार्डिया में इंक्रीज इन द हार्ट रेट, टैचिकार्डिया में क्या होता है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, और ब्रैडिकार्डिया में क्या होता है, डिक्रीज इन द हार्ट रेट। बस यही ध्यान में रखना है कि क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, पर ट्रैकीकार्डिया ब्रैडिकार्डिया आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको क्रोनोट्रॉपिक एक्शन पता होना चाहिए कि टैचिकार्डिया और ब्रैडिकार्डिया आता किस में, ये आता है एक्शन ऑफ हार्ट में, जो कि होता है हमारा फर्स्ट वन, दैट इज क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट। इट इज़ ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा टैचिकार्डिया, सेकेंड होता है हमारा ब्रैडिकार्डिया। तो टैचिकार्डिया में होता है इंक्रीज इन द हार्ट रेट। टैचिकार्डिया मीन्स क्या होता है, इट इंक्रीज इन द हार्ट रेट, और ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, इट डिक्रीज इन द हार्ट रेट। ठीक है, बस इतना ही रखना है आपको माइंड में। इसके बाद नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, तो नॉर्मल हार्ट रेट तो आपको सबको पता है ना, कितना होता है, 72 पर मिनट। कितना होता है, 72 पर मिनट। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, दैट इज आइनोट्रॉपिक। विच वन, आइनोट्रॉपिक एक्शन, उसके बाद देखेंगे आइनोट्रॉपिक एक्शन। विच वन, आइनोट्रॉपिक एक्शन। सो आइनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है, तो आइनोट्रॉपिक एक्शन होता है दैट इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सो क्या होता है आइनोट्रॉपिक एक्शन, तो आइनोट्रॉपिक होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड आइनोट्रॉपिक एक्शन। आइनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज नोन एज आइनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, आइनोट्रॉपिक पार्ट एक्शन के भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने, आइनोट्रॉपिक एक्शन के भी दो पार्ट्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव आइनोट्रॉपिक। क्या होता है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, सेकेंड होता है नेगेटिव आइनोट्रॉपिक। तो फर्स्ट में दैट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है, तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन मीन्स होता है इट इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराता है, इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराता है, इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड सेकेंड निगेटिव आइनोट्रॉपिक में क्या होगा, फिर डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर पॉजिटिव में इंक्रीज हो जाता है तो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक में क्या होगा, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, किस तरह होगा, डिक्रीज। किस तरह होगा, डिक्रीज। ठीक है, सो आइनोट्रॉपिक क्या होता है, आइनोट्रॉपिक एक्शन होता है दैट इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज नोन एज आइनोट्रॉपिक एक्शन। राइट डाउन किया सबने। उसके बाद पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, दो टाइप्स होते हैं इसके। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक होता है कि इट इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शंस होता है कि इट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दोनों समझ में आया। क्रोनोट्रॉपिक क्या होता है, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, वो होता है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। उसके बाद इसमें आता है ड्रोमोट्रॉपिक एज वेल एज बाथमोट्रॉपिक। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज तक मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, सो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उसके बाद क्या देखेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो उसके पहले हम हार्ट का एक डायग्राम बनाते हैं, लोकल वाला। ठीक है, इस तरह आपको पता है, दैट इज नोन एज सेप्टम भी पता है, जो डिवाइड करता है उसे सेप्टम बोलते हैं। बार बार बताने का यही रीज़न होता है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ। ठीक है, तो ये होता है, ये है हमारा हार्ट जो कि डिवाइड होता है इनटू 4 चेम्बर। ठीक है, तो लार्जेस्ट चेम्बर कौन सा होता है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में एक्चुअली होता क्या क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है, सो तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम ऐसे नोड। क्या पढ़ेंगे, ऐसे नोड। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऐसे नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपर साइड में।
उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड। ठीक है, यहाँ होता है एसए, यहाँ होता है हमारा एवी नोड। ऐसे नोड को और भी किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है पेसमेकर। ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज अ पेसमेकर। क्या होता है? पेसमेकर। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही बताऊंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में बताने का कोई मतलब नहीं है, आपके माइंड में भी कचरा बहुत क्रिएट हो जाएगा फिर, इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट है बस उतना उतना करेंगे, ठीक है। सो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है एट द कॉर्नर, अपर एट्रियम में कॉर्नर साइड में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। तो ऐसे नोड को हम और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज स्पेस मेकर, दैट इज अ पेस मेकर, नॉट अ स्पेस मेकर, दैट इज पेस मेकर, PACEMAKER। तो ऐसे नोड क्या होता है? दैट इज साइनो एट्रिकुलर नोड। एंड उसके बाद ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। ऐसे नोड का काम क्या होता है? तो ऐसे नोड का काम होता है दैट इज इम्पल्स जनरेट करना। क्या काम होता है? इम्पल्स जनरेट करना। किस टाइप के इम्पल्स जनरेट करते हैं? इम्पल्स जनरेशन का काम किसका होता है? ये होता है ऐसे नोड का। किसका होता है? ऐसे नोड का। इम्पल्स जनरेशन से क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म होता है। ऐसे नोड को कहा जाता है पेसमेकर। पेसमेकर हमारा क्या फॉर्म कराता है? इम्पल्स जनरेशन का काम करता है। कौन सा काम करता है? इम्पल्स जनरेशन का। उससे क्या फॉर्म होता है? हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म होते हैं वो किसको सेंड किया जाता है? फिर उसके बाद जाता है हमारे एवी नोड के पास। ऐसे नोड से ट्रांसफर होता है टुवर्ड द एवी नोड्स। एवी नोड से कहाँ पे जाता है? एवी नोड से वेंट्रिकुलर पार्ट में जाता है। वेट, बहुत हौच-पौच हुआ है ना, वेट। तो ये रहा हमारा ऐसे नोड, ये रहा हमारा एवी नोड। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं हमारे वेंट्रिकुलर पार्ट में। वेंट्रिकुलर पार्ट दैट इज नोन एज, इस टाइप के जो जनरेट होते हैं इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल, दैट इज नोन एज बंडल ऑफ हीस। क्या कहेंगे इसे? बंडल ऑफ हीस। क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हीस। इस तरह जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपको दिखाई देंगे दैट इज बंडल ऑफ हीस। और उसके बाद ये फिर से ओवरऑल हार्ट में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, दैट इज पर्किंजे फाइबर, दैट इज होता है पर्किंजे फाइबर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम में क्या क्या याद रखना है कि ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? इम्पल्स जनरेशन का काम होता है, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। फिर ऐसे नोड एवी नोड के टुवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है, फिर बंडल ऑफ हीस में जाता है। बंडल ऑफ हीस फिर पूरे हार्ट में ऐसे फिरते जाता है, दैट इज पर्किंजे फाइबर। ये होता है पर्किंजे फाइबर। अगर आपको पूछा कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का ये क्या है, सीक्वेंस क्या है, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो ऐसे नोड होगा, उसके बाद ऐसे नोड से जाता है एवी नोड, एवी से जाता है बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से जाता है हमारा पर्किंजे फाइबर। बस इतना ही याद रखना है। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और एट कॉर्नर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम एट कॉर्नर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी वही है शायद, देखिए ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये देखिए यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। उसके बाद एवी नोड में जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उसके बाद इस तरह आ जाता है ये बंडल ऑफ हीस, उसके बाद पर्किंजे फाइबर। ये रहे ये पर्किंजे फाइबर आपको दिख रहे हैं। उसके बाद बंडल ऑफ हीस कहाँ पे दिया है इन्होंने? ये वाला बंडल ऑफ हीस ही है, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा बंडल ऑफ हीस, दिखाई दे रहा? दिस इज द बंडल ऑफ हीस, दिस इज द पर्किंजे फाइबर। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ऐसे नोड, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एवी नोड। उस तरह डायग्राम बनाया इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। समझ में आया? ये रहा हमारा एवी नोड दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये रहा हमारा साइनो एट्रियल नोड दैट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑल्सो। पेस मेकर क्या करता है?
इम्पल्स जनरेशन का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम, दैट इज क्या देखेंगे, ईसीजी। उसके बाद देखेंगे ईसीजी क्या होता है, ईसीजी, एंड क्या होता है ईईजी। ईसीजी क्या होता है, तो ईसीजी होता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किस लिए यूज़ करते हैं हम ईसीजी, तो ईसीजी यूज़ करते हैं किस लिए, हार्ट एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। ईसीजी का यूज़ क्या होता है, हार्ट एक्टिविटी को मेज़र कराना। ईईजी का काम क्या होता है, व्हाट इज ईईजी। ईईजी क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ब्रेन एक्टिविटी को मेज़र करना। क्या होता है इसका काम, ब्रेन एक्टिविटी को मेज़र करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ईसीजी। क्या देखेंगे, ईसीजी। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है। सो द फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको पी वेव, उसके बाद यहाँ पे क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद यस, उसके बाद टी वेव, ठीक है। कल के क्वेश्चन में हमने देखा था क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, देखा था क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन था हमारे पीडीएफ में, इसी फाइल में है। तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन था ना, तो आज पढ़ेंगे उसी के रिगार्डिंग कि क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पी वेव क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेव का डायग्राम। पी वेव क्या होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या होता है, ठीक है। तो ईसीजी का डायग्राम बनाया, इस टाइप का ईसीजी का डायग्राम होता है, इस टाइप से वेव होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पी वेव, ये रहा हमारा क्यू, ये रहा हमारा क्यू, ये रहा हमारा आर, ए यस और ए टी। सबको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। तो हमें अभी पढ़ना क्या है, पी वेव क्या होता है, तो पी वेव यहाँ पे लिखा है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम होता है। क्या लिखा है, पी वेव होता है जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम मायोकार्डियम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक हार्ट का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा एट्रियम पार्ट जो ऊपर साइड वाला है, एंड नेक्स्ट नीचे साइड वाला हमारा वेंट्रिकुलर पार्ट है, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि पी वेव क्या होता है, तो पी वेव होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम। क्या होता है, वेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो साइड है ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या होता है, पी वेव मेजर होता है। जब ये वाला पार्ट एट्रियम का ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना मीन्स क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको पता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है ब्लड पंप करना। जब एट्रियम का पार्ट जब ब्लड पंप करता है, तब हम कौन सा वेव मेजर करते हैं, पी वेव। उसे ही बोला जाता है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट एट्रियम क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है हमारा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या आता है हमारा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। तो क्यू आर एस के लिए कहाँ पे होता है, जो ये वेंट्रिकुलर पार्ट होता है हमारा, जो ये वेंट्रिकुलर पार्ट होता है, दैट इज सिस्टोलिक। व्हेन द वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, देन क्या होता है, क्यू आर एक्स होता है। कौन सा फॉर्म होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। व्हेन वेंट्रिकल पार्ट जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ब्लड को पंप करता है, तब क्या होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होता है, जब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मायोकार्डियम हैपन्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड होता है, तब क्या होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है।
वो सिचुएशन कौन सी होती है? QRX कॉम्प्लेक्स वाली। कौन सी होती है? QRX कॉम्प्लेक्स की। दैट मीन्स व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, देन क्या होता है? QRX कॉम्प्लेक्स। व्हेन वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होता है? QRX। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है? P वेव होता है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम। उसके बाद जब T वेव क्या होता है? तो T वेव होता है दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब रिलैक्सेशन में क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड पंप होता है तो रिलैक्सेशन में क्या होता है? फिलिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है? फिलिंग ऑफ ब्लड। जब ये टी वेव दिखेगा आपको ईसीजी में, तब क्या होता है? फिलिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है? फिलिंग ऑफ ब्लड। ये कहाँ पे देखते हैं हम? जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब देखते हैं। ये सब देखते हैं ना, इस टाइप को एक मशीन लगा रहता है, कंप्यूटर साइज टाइप, मॉनिटर टाइप, उसमें इस तरह आपको एक दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाई देता है, दैट इज ये होता है, इसे मेजर कराते हैं ईसीजी। क्या हम ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जिससे हम क्या करते हैं? हार्ट एक्टिविटी को मेज़र कराते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, बट यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। Impulse arrives in AV node, impulse bundle of His, then impulse passes the bundle of His, then impulse passes the Purkinje fiber। कहाँ से कहाँ फॉर्म होता है, किस तरह फॉर्म होता है, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया? इजी सा था। पी वेव क्या होता है, तो आपको याद रखना है, पी वेव मीन्स होता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम, दैट इज ऑल्सो नोन एज कि व्हेन एट्रियम गेट कॉन्ट्रैक्ट देन पी वेव होता है। ठीक है, तब हम पी वेव मेजर कराते हैं। उसके बाद व्हेन वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट देन क्या होता है? QRX कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मायोकार्डियम। उसके बाद होता है टी वेव, दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट मीन्स डायोस्टोलिक। ये होता है पी वेव, QRX सिस्टोलिक, टी में होता है हमारा डायोस्टोलिक। ठीक है, दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। समझ में आया कुछ? बस इतना ही था। अगर डॉक्टर को इस तरह कुछ दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह की अगर पी वेव आपको पता है इस तरह होता है। अगर आपके ईसीजी मशीन में पी वेव कुछ इस तरह अगर दिखाई देता है तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये जो हमारा एट्रियम पार्ट है हार्ट का, वो क्या कर रहा है? प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पी वेव किस तरह चाहिए था? इस तरह चाहिए था। ठीक है, पी जब इस तरह होगा दैट मीन्स एट्रियम वर्किंग फाइनली। ठीक है, अगर एट्रियम अपने को अगर पी वेव इस तरह दिखाई देता है, दैट मीन्स एट्रियम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर QRS इस तरह नहीं दिखाई देता है, अगर इस तरह दिखाई, कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे, तो दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल पार्ट में, ये प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर टी वेव में कुछ प्रॉब्लम आती है तो दैट मीन्स क्या होगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मायोकार्डियम, दैट मीन्स जो वेंट्रिकल पार्ट है हमारा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। किसका? डायस्टोलिक का, दैट मीन्स रिलैक्सेशन का। ठीक है, समझ में आया? सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी है, आपको पढ़ना है खुद से। पर्किंजे फाइबर क्या होता है, एसए नोड क्या होता है। देखिए, हमने देखा था कि एसए नोड होता है पेसमेकर, जो कि क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद ए जाता है हमारा एवी नोड के पास, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद ए जाता है बंडल ऑफ हिस से, कहाँ पे? पर्किंजे फाइबर में। कहाँ पे जाता है? पर्किंजे बंडल ऑफ हिस से जाता है। फिर कहाँ जाता है ये? पर्किंजे फाइबर से पूरे बॉडी में जाएगा। ये होता है हमारा हार्ट का सिस्टम। गॉट इट?
इस साइनो आर्टिकुलर नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एट्रियम के टॉप साइड में, ठीक है। उसके जस्ट थोड़े साइड में, बिसाइड्स में कौन प्रेजेंट होता है? बिसाइड में नहीं, थोड़ा नीचे एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? आपको फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि किस तरह क्या क्या होता है। कंटिन्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ एवी नोड एंड सर्व टू द ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू Purkinje fiber of the ventricle. It descends down the membranous part of the interventricular septum before dividing into the two main bundles. तो एक होता है राइट बंडल ब्रांच एंड सेकेंड होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट मैंने जितना बताया बस आपको उतना ही माइंड में रखना है, ठीक है। बहुत सारी लंबी PDF है ये, तो इसमें आप ध्यान ना ही दो तो अच्छा है। कार्डियक सिस्टम देखा, कार्डियक सिस्टम में ये सब देखा हमने कि ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, उसके बाद बंडल ऑफ हीज होता है एंड पर्किंजे फाइबर होता है। ये कंडक्शन सिस्टम का एक पर्टिकुलर वे है, ठीक है। ऐसे नोड के बाद एवी नोड आएगा, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हीज आएगा, बंडल ऑफ हीज के बाद पर्किंजे फाइबर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये हमने अभी देखा, पर्किंजे फाइबर देखा, ECG देखा। ECG पे बस इतना ही याद रखना है आपको जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद अरिथमिया क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, आपको पढ़ना भी है कि अरिथमिया क्या होता है। तो इरेगुलर हार्ट रिदम होता है, दैट इज नोन एज अरिथमिया। ये आपको खुद से पढ़ना है, ये थोड़े बहुत टॉपिक दिए हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। एक थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? तो कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर बीट क्या होता है? सॉरी, पर मिनट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। लिख लीजिएगा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। लिखा। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है कार्डियक आउटपुट, जो कि क्या कराता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। कितना होता है? हार्ट पर मिनट कितना होता है बताना है आपको। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, उसके बाद देखना है हमें स्ट्रोक वॉल्यूम। हमने अभी देखा कार्डियक आउटपुट जो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट देखा था। अभी ये होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर बीट होता है। पर बीट अगर दिखता है आपको दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर पर मिनट होता है तो ये होता है कार्डियक आउटपुट। क्या होता है? कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट कितना होता है पर सेकेंड? 0.8 पर सेकेंड। कितना होता है हार्ट बीट? 0.8 सेकेंड। ठीक है। इसके लिए एक कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला भी है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml होता है। हार्ट बीट कितना होता है हमारा? 72। तो 70 इंटू 72 कितना होता है? ये होता है 540 समथिंग ml। तो इतना 5040 ml लीटर ब्लड क्या करता है? बाहर निकालता है कार्डियक आउटपुट में एक साथ। कितना? 5 लीटर ब्लड को पंप करता है एक साथ। कौन? अपना हार्ट। समझ में आया? थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा। ये सेशन आपको बार बार देखना है। 1-2 बार अगर देखते हो तो समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, बस ऐसे नोड के बारे में पढ़ा कि ऐसे नोड क्या होता है। बस इलेक्ट्रिक दैट इज़ नोन एज पेस मेकर होता है। इम्पल्स जनरेशन कराता है।
इम्पल्स जनरेशन करने के बाद वो एसए नोड से जाता है एवी नोड, एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जाता है पर्किंजे फाइबर। बस इतना ही तो होता है। उसके बाद देखा था कि वेव्स में क्या होता है, पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव में क्या होता है। अगर हार्ट का फंक्शंस हार्ट किस तरह काम कर रहा है वो वेव से पता चल जाता है। अगर पी वेव में कुछ प्रॉब्लम है तो एट्रियम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वेव में अगर इस तरह वेव चलता है तो इस तरह भी चल सकता है, ठीक है। अगर इस तरह दिखता है या फिर कुछ अलग सा वेव होता है, दैट मीन्स कि एट्रियम में प्रॉब्लम है, लेफ्ट एट्रियम में हमारे प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इस तरह नहीं दिखाई देता है, दैट मीन्स क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में जो वेंट्रिकुलर पार्ट है हमारा, जो कॉन्ट्रैक्शन वाला वेंट्रिकुलर का पार्ट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप कराता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर टी वेव में प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स क्या होगा कि रिलैक्सेशन, दैट मीन्स फीलिंग ऑफ ब्लड में ब्लड करते टाइम कुछ प्रॉब्लम है, तो ये टी वेव में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद देखा था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट होता है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। अगर पर बीट होता है तो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट, ये होता है, क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद समझ में आया। उसके बाद फॉर्मूला देखा था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला निकालने का क्या मतलब था, हमें ये समझना था कि एक साथ हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कराता है। तो एक साथ कराता है 5 लीटर ब्लड, कितना, 5 लीटर ब्लड पंप कराता है, ठीक है। बहुत बड़ी होती है ना, 5 लीटर ब्लड पंप कराता है हमारा ब्लड, ठीक है। समझ में आया। हार्ट ब्लॉक क्या होता है, तो हार्ट ब्लॉक होता है दैट इज इम्पेयर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन योर हार्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ये होता है हमारा हार्ट ब्लॉक। क्या होता है, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। बाकी सब टर्मिनोलॉजी जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए हैं आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके एमसीक्यू एंड जितने जो भी टॉपिक्स हमारा अभी बचा है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्विज ऑन डेली बेसिस देते रहिएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ अगर आपको देना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द सेशन देन आपको लाइक करना है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आपको लाइक का जो रेशियो है वो आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अभी लाइक एंड शेयर भी तो करो, डिटेल क्लास चल रही ना आपके लिए। सो इतना तो बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अगर देखते हैं अच्छा रेशियो हो रहा तो इसके एमसीक्यू कराएंगे या फिर टॉपिक चेंज कर देंगे। गॉट इट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।